मसीह में आप सबकी सलामती। खुदा उनके पाक कलाम में से आज का हवाला पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और 15वीं आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, और वो फल्क पर अनवार के लिए हूं कि जमीन पर रोशनी डालें, और ऐसा ही हुआ। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावन की खास बरकत हो, आमीन। आपके हुजूर पढ़ा गया ये हवाला पैदाइश की किताब से लिया गया है। पैदाइश की किताब में ये आयत उस वक्त बयान की जाती है जब खुदावंद खुदा ने आसमान पर दो बड़े नैयर बनाए। दो नैयर जो बनाए उनमें से एक को हम सूरज कहते हैं और दूसरे को चांद। सूरज को नैयर अकबर कहा जाता है और चांद को नैयर असगर। अब ये हवाला जब हम पढ़ते हैं तो इस हवाले में ये अनवार जो हैं ये दुनिया को रोशन करते हैं, जमीन पर रोशनी डालते हैं। इनके बनाने का मकसद ये कि दिन में सूरज जमीन को रोशनी दे और रात को चांद, ताकि अंधेरे से ये नूर लोगों को निजात बख्शे। मगर जब हम अपनी जिंदगियों पर गौर करते हैं तो हमारी जिंदगियों में अंधेरा है। हमारी जिंदगी अंधेरे से भरपूर है और ये अंधेरा हमारे गुनाहों के बायस। इंसान की जिंदगी में जब गुनाह आया तो उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई, और ये जिंदगी आज भी हमारे लिए वैसी ही है। और जब भी कोई शख्स परेशान हाल होता है, मुश्किलात में होता है, तो वो सिर्फ यही बात करता है और कहता है कि मेरी जिंदगी अंधेरों में, मुझे कोई रोशनी की उम्मीद, कोई किरण नजर नहीं आती जिसमें मैं शिफा पाऊं। क्या वाकई में ऐसी बात है? बेशक ऐसा ही है। अभी पिछले इतवार हमने ईस्टर मनाया, ईद कयामत अल मसीह, मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आया, वो मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठने पर खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को गुनाहों की कैद से, गुनाहों के अंधेरे से निजात बख्शी। हम खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं और वो कौन है जिसके बारे में ये बातें हम समझते हैं। आज का हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया और जो बातें मैंने आपसे बयान की और हमारा आज का पैगाम जो है उसके ताल्लुक से मैं बताता चलूं, उसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूं कि मसीह की आमद के मुंतजर, हम मसीह की आमद के मुंतजर। खुदावंद यीशु मसीह जो आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया और उसने खुद दुनिया को गुनाहों के अंधेरे से निजात बख्शी, वो कौन है? उसके बारे में इंजील मुकद्दस में यूहन्ना की मार्फत लिखे गए इंजील बयान में मुकद्दस यूहन्ना ये बात कहता है कि वो नूर था और नूर आदमियों में रहा, और वो नूर हमारे दरमियान था। जरा मेरे साथ हवाला देखिएगा, दानियल की किताब में है, और अहले दानिश नूरे फल्क की माने चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से बथेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल अब्बाद तक रोशन होंगे। और ये कैसे होंगे? सादिकों की वजह से। और वो सादिक कौन है? वो सादिक वो लोग हैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं। मसीह के बायस हम सादिक बनते हैं। और जब ये सादिक लोग इंजील की मुनादी करते हैं और इस इंजील को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इसके बायस वो बथेरों को जीतते हैं और रोशनी में लेके आते हैं, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के नूर से चमकते हैं।
और ये नूर बहुत जल्द आने वाला है। ये नूर जिसके हम इंतजार में बैठे हैं, ये फिर से आएगा। और वो लोग जो मसीह में ईमान रखते हैं वो उठेंगे और उसके साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। मलाकी की किताब उसका 4 बाब हमें इसके बारे में बताता है कि मसीह कौन है और वो किस तरह से आएगा और हम उसको किस तरह से देखेंगे। खुदावंद का पाक कलाम ये बात बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। इसका क्या मतलब है, कैसे देखें? वो नयरे अकबर से भी ज्यादा रोशनी रखता है, सूरज से ज्यादा उसकी रोशनी है, और उसकी किरणें कैसी हैं, वो कैसा होगा, इसके बारे में मलाकी नबी बयान करता है 4 बाब में। वो कहता है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानिंद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बद किरदार भूसे की मानिंद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाख और बुन कुछ ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो आफताबे सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बछड़ों की माने कूदो फांदोगे। खुदावंद यीशु मसीह आफताबे सदाकत है। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं सन ऑफ राइचियसनेस। और खुदावंद यीशु मसीह की किरणों में शिफा है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के नूर में रहते हैं वो उसकी शिफा को पाते हैं। और यूहन्ना वाज़ेह तौर पर इसको कहता है कि वो नूर था। और खुदावंद यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर, और वो नूर जो वो हमें बख्शता है उसका जलाल हमसे चमकता है जब हम उसमें जिंदगी बसर करते हैं। जिस तरह चांद सूरज की रोशनी से चमकता है, उसी तरह हम भी खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी से चमकते हैं। और हम अब उस खुदावंद का इंतजार करते हैं, उसके मुंतजर हैं। हम उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार फिर इस दुनिया में वापस आएगा। और जब वो आएगा तो वो नूर की मानद चमकेगा और हर एक आंख उसे देखेगी। आए दुआ करें और खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार करें और खुद को तैयार करें, ताकि उस आफताबे सदाकत की रोशनी में हम चांद की तरह चमकें और पूरी दुनिया को सदाकत की तरफ लाएं और सादिक होने का हक हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत। आमीन।